हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हम लोग अच्छे हैं और निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर। एक ऐसी चीज़ के बारे में है आज का सफ़र जो दिल के बेहद करीब है, जिसके साथ मैंने नए रिश्तों को बनते हुए देखा है और बने हुए रिश्तों को गहराते हुए देखा है। एक कप के साथ एक डिस्कशन को कभी ना खत्म होने वाले ठहाकों में बदलते हुए देखा है। कॉफ़ी, एक कप अच्छी कॉफ़ी मानो दिन बना देती है। वैसे तो कॉफ़ी बचपन से पीती आ रही हूँ, पर ब्लैक कॉफ़ी का सुरूर हुए कुछ बरस का वक्त ही हुआ है। अब दूध वाली कॉफ़ी नहीं सुहाती। बाहर जाकर नज़र ब्लैक कॉफ़ी को ही तराशती है, मानो जब तक मिलेगी नहीं दिल को सुकून ना मिलेगा। इसीलिए नई नई जगहों पर ब्लैक कॉफ़ी पीने की कोशिश जारी रहती है। वैसे तो स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ियाँ भी अच्छी हैं, पर यहाँ कॉफ़ी पीने की इजाज़त हर बार जेब नहीं देती जनाब, और इसी वजह से नई नई जगहें एक्सप्लोर भी हो जाती हैं। कॉफ़ी बीन्स को जब रोस्ट किया जाता है तो उसकी खुशबू मेरी जिंदगी को एक ना पता होने वाला ज़रूरी सा कुछ पलों का सुकून दे जाती है। भाई, अब जब कॉफ़ी दिल के इतने करीब है कि उसकी सौंधी सौंधी खुशबू से ही आत्मा तृप्त हो जाए, तो कॉफ़ी की कहानी सुनानी तो बनती है ना? तो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये तो बता दूं कि हम हैं कहाँ। तो हम गए थे कॉफ़ी किंग में। दिन था इंटरनेशनल कॉफ़ी डे का। खुद की अपनी ब्लेंडेड कॉफ़ी परोसते हैं ये लोग, कहीं पढ़ा था, और बस इसी बात पर दिल आ गया था तो पहुंच गए हम यहाँ। वैसे तो मैं कोई जगह और वहाँ का खाना बिना आजमाए आपके सामने पेश नहीं करती, पर पता नहीं क्यों दिल ने इस बार थोड़ी शरारत कर ली। इल्म था कि कई बार अंधेरों में भी रोशनी मिल जाया करती है। गर्मी थी बेइंतहा, तो हम लोग अंदर जाकर बैठ गए जहाँ एसी ऑन था, पर वहाँ शायद मच्छर मारने की दवा लगाई हुई थी तो स्मेल आ रही थी। तो हम आ गए बाहर, वहाँ बड़ा पंखा देखा था। बाहर आकर एक्स्ट्रा डार्क रोस्टेड ब्लैक कॉफ़ी, ग्रिल्ड सैंडविच जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। अब आप कहेंगे भाई मेन्यू भी बता दिया, अब कहानी क्यों नहीं बता रही? तो जनाब, ये जो भूमिका थी ना, ये बांधनी ज़रूरी थी, आगे पता चलेगा क्यों। खैर, अब कहानी पर आए तो बात है 9वीं सेंचुरी यानी कि 9th सेंचुरी में ईस्ट अफ्रीका में बसे इथोपिया की। बकरियों की रखवाली करने वाले काल्डी को एक दिन अपनी बकरियों का रवैया थोड़ा अलग लगा, मस्ताना सा, फुर्ती से भरपूर। गौर फरमाया तो समझ में आया कि वो तो किसी पौधे के हरे लाल फल खा रही हैं। अब आगे बढ़ूं इसके साथ ही, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर आ चुकी है कोल्ड कॉफी और ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी देखते ही ना चेहरे पे एक अलग रौनक आ जाती है, और जो इसका पहला सिप होता है ना, वो बेहद खास होता है, क्योंकि वो मूड को बना या बिगाड़ सकता है। अब इसको पीकर मुझे क्या लगा ये आपको एपिसोड में आगे पता चलेगा। हम आते हैं वापस अपनी कहानी पर। तो जैसे कि मैंने बताया, उसकी बकरियां मस्तानी सी दिख रही थी, फुर्ती से भरपूर। गौर फरमाया तो समझ में आया कि वो तो किसी पौधे के हरे लाल फल खा रही हैं। कौन सा पौधा है, क्या फल है, कहीं जहरीला तो नहीं, ये सब सोचकर काल्डी घबरा गया। उसकी बकरियों को कुछ हो गया तो? पर फिर ध्यान गया कि बकरियां तो सही सलामत है। सही सलामत ही नहीं, पहली बार इतनी फुर्तीली भी हैं, इतनी कि पकड़ में नहीं आ रही। जिज्ञासा तो काल्डी को भी खूब हो चुकी थी, पर डर भी लग रहा था। पर डर का क्या है ना साहब, कि दिल की सुन लेता है। डर को डांट लगाओ तो हिम्मत में बदल ही जाता है। तो काल्डी ने भी वही किया और हिम्मत करके खा लिया वो फल, और उस पर भी बकरियों जैसा ही असर हुआ, यानी जानवर और इंसान पर एक सा असर। अब हम पर इस कॉफी का क्या असर हुआ था, वो ये कि दिल थोड़ा मायूस सा था। और इसके बाद हम पहुंच गए मॉल, क्योंकि वो जो ब्लैक कॉफी पी थी ना, उससे दिल को सुकून नहीं मिला था। अब पता था कि दिल को सुकून मिलेगा एक और बेहतर कप ऑफ कॉफी से, जिसको पीने हम आ गए मालगुडी में। यानी मालगुडी वो जगह जहां पर मिलती है हमारी फेवरेट फिल्टर कॉफी। ब्लैक कॉफी से इश्क है, पर यह भी एक कंफर्ट जोन बन चुका है। जब कहीं की ब्लैक कॉफी पसंद नहीं आती तो मूड ठीक करने के लिए मैं और राम चले जाते हैं मालगुडी की फिल्टर कॉफी पीने। तो पता था ये पीने के बाद सब सही हो जाएगा। तो खैर, अब कहानी में वापस आते हैं। तो अब काल्डी पे असर हो चुका था। अच्छा, ये असर ना ज्यादा दिन तक छिपा भी नहीं रहा। काल्डी के पास भी एक मॉन्क रहा करते थे, उन्होंने इसे परख लिया। जब काल्डी ने अपने इस न्यू फाउंड एनर्जी का राज बताया तो मॉन्क बड़े इंटरेस्टेड हुए, उत्सुकता हुई उन्हें, और उन्होंने काल्डी से उस फल की मांग की।
काल्डी जब वो फल लेकर आया तो उसे देखकर मॉन्क थोड़े से असमंजस हो गए और उन्होंने ये कहकर उस फल को सामने जलती आग में झोंक दिया कि ये किसी शैतानी शक्ति का काम है। भाई, जिस फल से शरीर एकदम से बदल जाता है, स्फूर्ति आ जाती है, वो सही नहीं हो सकता। अब काल्डी बोल भी क्या सकता था। पद और उम्र दोनों में वो साधु काल्डी से बड़े थे। वो चुप्पी लगा गया। पर उसके कुछ देर बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही वो फल को आग में गिरे थोड़ा सा वक्त बीता तो एक सौंधी सी खुशबू ने ना पूरे माहौल को घेर लिया, और सिर्फ माहौल ही नहीं जनाब, उन साधुओं को भी घेर लिया। नतीजा उस सुगंध का ये हुआ कि साधुओं ने फटाफट आग बुझाई और उन फलों को बाहर निकाला। फल यानी बीन्स। जी हाँ, वो बीन्स अब रोस्ट हो चुके थे, जिसको ट्राई करने से पहले ही उसका जादू वहां मौजूद लोगों पर चढ़ चुका था। अब भाई आप सोचेंगे, मैं कहानी में वापस आऊं उससे पहले मैं बता दूं कि आप सोचेंगे मैं यहाँ फिर से कहाँ चल दी। तो जी, ब्लैक कॉफी की वो जो आस थी ना, वो अभी भी दिल में थी। तो हम उस दिन तो घर चले गए, फिर अगले दिन शाम को निकले एक ऐसी जगह के लिए जो हमारे लिए बहुत खास है। ये कह सकती हूँ कि उसी जगह से या उस इंसान से ही मुझे ब्लैक कॉफी पीने की आदत पड़ी है, आदत लगी है, इश्क हुआ है। जी हाँ, वो इंसान है मेरे चाचा। उन्होंने ही मुझे ब्लैक कॉफी से रूबरू करवाया, और इतना कि अब इश्क सा हो गया है। और ये जगह इसलिए भी खास है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कॉफी बीन्स यहीं घर में ग्राइंड की जाती हैं। तो ये कॉफ़ी बहुत स्पेशल है। और जिस तरह से चाचा कॉफ़ी बनाते हैं ना, अगर आप उनको कॉफ़ी बनाते हुए देखें तो प्यार होना लाजमी है। तो इसलिए मैंने सोचा ये प्रोसेस आपको भी दिखाया जाए, और इसी के साथ आप प्रोसेस भी इंजॉय कीजिए और मैं अपनी कहानी पे वापस लौटती हूँ। तो दोस्तों, जब उन्होंने उन बीन्स को, उन फलों को, रोस्टेड फलों को आग से बाहर निकाला तो उन्होंने उनको डाला एक जग में, उसमें डाला गर्म पानी और ढक कर रख दिया। और जब थोड़ी देर बाद उस कंकॉक्शन को पिया तो मानो जादू हुआ। वो जादू जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसे हुई कॉफी की एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्यों, पता थी क्या आपको ये कहानी? मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोसेस आपकी स्क्रीन पे इस समय चल रहा है, ये देखकर आपको कैसा लगा। ये एक आर्ट है। जब भी चाचा कॉफ़ी बनाते हैं ना, हर बार जब भी वो कॉफ़ी बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक सधी हुई कला है जो सबको नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हाँ, जो आता है, जो समझ में आने लगा है, वो है कॉफ़ी का टेस्ट। मैंने बल्कि चाचा को यहाँ कहा भी कि चाचा आपने मेरी आदत बिगाड़ दी है, अब कहीं और की कॉफ़ी पसंद ही नहीं आती। और इसी के साथ मेरा पहला कप ऑफ कॉफ़ी तैयार हो रहा है। गर्म पानी और मीडियम रोस्ट कॉफ़ी, इससे बनता है मेरी पसंदीदा कॉफ़ी का कप। तो अब जब तक मैं ये कॉफ़ी टेस्ट करूं, एक छोटा सा किस्सा आपके साथ और शेयर करने का मन है, और वो ये कि क्या आपको पता है कि इंडिया में यानी भारत में कॉफ़ी की प्लांटेशन कैसे शुरू हुई, या यूं कहूं कि कॉफ़ी आई कैसे, एंटर कैसे हुई इंडिया में? तो ये बात है 16th सेंचुरी की। और उससे पहले मैं ज़रा आपको एक कॉफ़ी टेस्ट करके बता दूं। मतलब ना, यहाँ आकर, इस दिन आकर मेरी आत्मा तृप्त हुई। ये जो सुगंध है ना कॉफ़ी की, और साथ में चाची ने बनाया था होममेड ऑरेंज केक, और थी कॉन्वर्सेशंस। जब ये तीनों चीज़ों का संगम होना, तो मेरे लिए कॉफ़ी महज एक कप ऑफ कॉफ़ी नहीं रह जाती, बल्कि वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है जो मेरे लिए बहुत ही खास है, दिल के बेहद करीब। तो खैर, इतने में अपना कप ऑफ कॉफ़ी इंजॉय करूं, कॉन्वर्सेशंस इंजॉय करूं, आपको मैं वो किस्सा ज़रूर सुनाती हूँ। तो वो बात थी 16th सेंचुरी की। तब तक कॉफ़ी की प्लांटेशन यमन में हुआ करती थी, और अरब वर्ल्ड अपनी कॉफ़ी की प्लांटेशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट था कि वहाँ से अगर किसी को अपनी कंट्री कॉफ़ी लेकर जानी है तो वो सिर्फ रोस्टेड ही फॉर्म में लेकर जा सकते थे। फ्रेश कॉफ़ी बीन्स या कॉफ़ी का प्लांट लेकर जाना अलाउड नहीं था, और अगर आप पकड़े गए तो यू हैड टू गिव योर लाइफ इन एक्सचेंज ऑफ दैट प्लांट। इतना स्ट्रिक्ट रूल था। ऐसे में इंडिया से एक मॉन्क, बाबा बुदान नाम के मॉन्क मक्का गए, और जब वापसी कर रहे थे तो एक जगह पर रुके जहां उनको ये कहवा यानी कि कॉफी ट्राई करने के लिए दी गई, और उसको पीकर उनके पूरी सफर की थकान निकल गई, उतर गई, और उन्होंने ठान लिया कि ये कॉफी तो वो लेकर ही जाएंगे इंडिया, और वो अपनी दाढ़ी में
7 बीन्स ऑफ कॉफी छुपाकर इंडिया ले आए। कैसे ले आए, कैसे, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, पर वो लेकर आए और लाकर उन्होंने अपने कोर्टयार्ड चिकमंगलूर में वो कॉफी की बीन्स बो दी और इसी के साथ कॉफी प्लांटेशन शुरू हुई इंडिया में। तो क्या आपको ये कहानी भी पता थी? मुझे बताइएगा जरूर, और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर एपिसोड में अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, बाय बाय फॉर नाउ।